अभी मैं बैठा हूँ सुल्तानपुर लखनऊ रोड पर, गौरीगंज से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर। गांव कौन सा हुआ जी ये? वरना टीकर, वार्ड नंबर 11 वरना टीकर। वार्ड नंबर 11 वरना टीका। और समझने ये आए हैं कि आखिर स्थिति क्या है। बात अगर नगर निकाय चुनावों की करें तो नगर निकाय के चुनाव जातिगत होंगे या बात विकास की भी हो रही है? क्या बड़ी राजनीति की जो खैरो खबर है 2024 का जो चुनाव आने की जो सुगबुगाहट है, उसकी पटकथा भी क्या इन चुनावों से लिखी जा रही है? यानी 2024 में आने वाले मुद्दे नगर निकाय के चुनावों में भी देखने को मिलेंगे या नगर निकाय के चुनाव अलग तरह से होंगे, जातिगत होंगे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? श्याम कुमार। श्याम कुमार जी, जानना ये चाहेंगे कि नगर निकाय के चुनाव लोकल चुनाव माने जाते हैं, जैसे प्रधानी का चुनाव हो गया उसी तरह से होता है। क्या लगता है आपको, ये चुनाव जातिगत होने हैं या विकास की बात भी हो रही है? नहीं, इसमें जातिगत का कोई नहीं है। इसमें जो है ज़्यादातर विकास वाली बात हो रही है। और सर अभी मतलब आंकड़ा ही कोई नहीं लगा पा रहा है कि इसमें होगा क्या, क्योंकि सब लोग तो आपस के ही हैं यहाँ। तो इसमें अभी जो है 3-4 दिन के माहौल में अभी कोई पता नहीं है कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे आएगा। निर्दलीय वाला जाता है, सपा वाला जाता है, या भाजपा आगे जाती है अपनी, जाएंगे। मतलब बोल नहीं पाते लोग, इसलिए अंदाज़ा नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे रिश्ते सभी के साथ हैं, सभी के साथ रहना है, तो मैं किसका नाम लूं, दूसरा नाराज़ हो जाएगा, कहीं वीडियो देख लेगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मन में तो क्लियर है कि वोट किसको देना है। मन में क्लियर है भाई, मन में तो क्लियर है अपना। मन वाली बात थोड़ी बता सकते हैं किसी को। मन में क्लियर है सर जी। लेकिन क्या नाम हुआ आपका? सर मैं उमेश विश्वकर्मा। हाँ। और यहाँ पर जो है चुनाव, जो अपना लोकल चुनाव है सभासदी का, इसमें तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन जो चेयरमैनी का है जिलाध्यक्षी, इसमें कि कमल इसमें प्रचार पे आगे चल रहा है। और उसमें सिर्फ योगी मोदी जी की आप अध्यक्ष पद की बात कर रहे हैं, जो अध्यक्ष पद है उसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सभासदी मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, यहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। और एक गांव में एक सभासद होगा, एक सभासद होगा, और वो भी मौके में 3 मौके पर 3 लड़ा है, लेकिन होता है एक ही होगा, जो सब चीज़ एक ही होता है। तो उसमें नहीं बोला जा सकता कुछ भी, क्योंकि वो हमारा आपस का चुनाव है और सबके साथ हमको उठना बैठना है। हारने के बाद भी उनके साथ बैठना है, जीतने के बाद भी उनके साथ बैठना है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा आ जाता है, ऊपर लेवल पे जाके थोड़ा खुलासा होता है। यही है कि जो हम लोग के यहाँ भूतपूर्व सभासद थे, तो उन्होंने कुछ मोदी के या योगी जी की जगह पर जो यहाँ पर कॉलोनी वितरण हुआ है, कुछ उसकी भूमिका रहेगी उनके साथ है। तो उन्होंने वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे ना पहले वाले। वो चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन वो असल मेरे यहाँ इसमें एससी सीट कर दी गई है। एससी है नहीं है, और ना उनके अंदर कुछ अपने दम पे लड़ने का कोई वो है। तो कुल मिला के चुनाव उन्हीं का है, ये लड़ा रहे हैं, पूरा चुनाव उन्हीं का है। चुनाव वही लड़ा रहे हैं आप ये कह रहे हैं। चुनाव उन्हीं का है और उन्हीं के पीछे ही वोट मिलेगा। बाकी एससी जो खड़े हुए हैं उनका कोई कुछ मतलब है नहीं, वोट के चुनाव सिर्फ उन्हीं का है। उनके चुनाव ना लड़ने का क्या कारण मानते हैं आप? उनके चुनाव लड़ने के नकार, ये सीट पहले बात बदल गई। अगर सीट होती तो खुद लड़ते, अब एससी हो गई है तो मजबूरी है उनको लड़ाना है किसी न किसी को। उसी विरोध में हमारे प्रत्याशी भी खड़े किए गए, जो हम उनके विरोधियों में हैं, तो वो भी हमारे लोग के साथ बैठने उठने वाले हैं। जो दूसरी पार्टी वाले हैं, सपा वाले हैं, उनकी क्या स्थिति देखते हैं? उनकी स्थिति इसमें है कि वो ही लड़ाई पे हैं, लड़ाई पे वो भी हैं। और वो विधायक जी, आपको मैंने बताया जगह हर हाल पहले भी जो बताया है कि वो 3 बार लगातार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। और अब के जिस माहौल में उन्होंने चुनाव निकाला है, जिस माहौल में, उसमें शायद कॉलोनी उस समय ही काम चल रहा था सबके पास। इसमें तो कॉलोनी कोई नाम निशान नहीं है, उसमें काम चल रहा था और उस समय वो चुनाव निकाल ले गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का बड़ा तगड़ा माहौल था, उसके बाद भी सपा से विधायक ने चुनाव निकाल लिया। हर जगह पे सब हारी है, बीजेपी जीती है, लेकिन यहाँ पर ही बीजेपी हारी है आकर। अच्छा, कांग्रेस की अगर बात करें, बसपा की बात हो रही है, आप बीजेपी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पुराना गढ़ कांग्रेस का था, और उसकी स्थिति में उनकी स्थिति इसमें थोड़ा सा ये है कि वो पार्टी इसमें है, लड़ाई में नहीं है। बस वो लड़ाई में नहीं है, लेकिन वो इन तीनों के बाद है। वो मैंने आपको जैसे बताया कि लड़ाई में एक निर्दलीय प्रत्याशी गीताराम सुनार है, जो गदाधारी हैं, जो गदा लेके और कुछ अंगूठी बांट रहे हैं, कुछ उन्होंने क्या है, चुनाव के पहले इतना अपना माहौल खर्चा कर दिया है, घरों से ले जाकर दवा कराकर और बाजार में दवा बंटवा कर, बस लगाकर। तो
तो पब्लिक ये सोचती है, आम जनता, कि हमारे बीच में वो विधायक ना होकर, चेयरमैन ना होकर, किसी पद पे ना होकर अगले ने इतना खर्चा किया अपना है। और अगर वो पद पे होना चाहिए जो थे, उनको ये करना चाहिए था काम जो उसने किया। मतलब आपको लगता है कि जनता को लगता है कि जो उनका काम किया है, पहले उनकी कुछ मदद किया है तो उनको वोट देगा? तो बस वो लगता है नहीं, वो है कि काफ़ी वोट उनका भी लड़ाई में वो हैं, वो लड़ाई में है। ये त्रिकोणीय चुनाव है यहाँ पर, और इन तीनों में कोई भी निकाल सकता है, कोई क्लियर नहीं। अच्छा, अमेठी में 4 नगर निकाय हैं। अगर अमेठी के बारे में आप थोड़ा सा जानते हो, पूरी अमेठी में किस किस की सीटें किसको जा सकती हैं, कुछ अंदाजा है आपका? नहीं सर जी, हम लोग इतना अंदाजा 4 में से नहीं बता सकते। हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग अपने वार्ड का ही यहाँ का ही नहीं अगर बता गौरीगंज की बात करें तो सबसे ज़्यादा फाइट में किसको देखते हैं? पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे कौन? प्रचार प्रसार में अपने गौरीगंज में प्रचार प्रसार में इस समय कमल, जो प्रचार प्रसार की बात है, साइकिल, उसके बाद में अपने गदा। गदा का प्रचार कम है लेकिन वोट है, वोट है। तो प्रचार प्रसार में लड़ाई अपने यही कमल, तीनों की है और सर। लड़ाई इन तीनों में है। आप कह रहे हैं लड़ाई इन तीनों की है। जैसा हमने आपको बताया कि साइकिल जो मेरा है वो 3 बार लगातार यहाँ विधायक रहे हैं, 3 बार, और सामान सीट होते हुए खुद ना खड़ा होकर, वो चाहे खुद भी खड़ा, सामान सीट था, उन्होंने एक एससी को खड़ा कर दिया। ठीक है, माने कि वो लड़ाई में है, और उनकी जो है, सपा वाले भी तो बसपा वालों को लेके आए ना, वो भी तो कैंडिडेट तो वो भी उनका सपा का नहीं है, वो भी बसपा वालों बसपा को लेके आए। लेकिन सोचिए आप कि वो सामान सीट में लेके आए बसपा को, तो उतना उनके अंदर दम है, वो जीते हुए हैं, या कैसा क्या है कि वो अपना ना खड़ा होकर उन्होंने बसपा खड़ा कर दिया। तो यही है अमूमन स्थिति। वैसे तो स्थिति अभी क्लियर होती नहीं है, लेकिन अलग अलग आंकड़े की बात होती है। कहीं बात होती है कि 1-2 नंबर पे कौन आएगा, आंकड़े बदल जाते हैं, अलग 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 मत भी हैं, अलग अलग सोच भी है। हमारी पड़ताल यही है कि आखिर गौरीगंज में अध्यक्ष पद के नंबर 1 पे कौन जाएगा, नंबर 2 पे कौन जाएगा, इसका कोई महत्व बचता नहीं है। लेकिन 2024 की जो तैयारियां हैं उसे नगर निकाय के चुनावों के आधार पर देखा जाता है। तो जुड़े